तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने आजकल हर वाई का आंसर देना शुरू कर दिया, हर क्यों का मैं आंसर दे रहा हूँ आजकल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नाउन हम क्यों पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि हम प्रोनाउन को क्यों पढ़ते हैं। एक तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि एक वाई सीरीज़ में चलाऊँ आप सभी के लिए, जिसमें कि मैं आपको बताऊँ इंग्लिश के कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों ऐसा होता है, ये सब। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या हमें एक वाई सीरीज़ चलानी चाहिए। यस ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ अब चलानी भी चाहिए। ठीक है, तो अब ज़रा हम बात करने वाले हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, उसका आगे चल के और भी क्यों का आंसर हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रोनाउन को क्यों पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, प्रोनाउन को क्यों पढ़ा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक क्या है, एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज हम बातें जब करते हैं, लैंग्वेज वही होती है ना, जैसे कि हम अपने विचारधाराओं को दूसरे से शेयर कर पाते हैं। यानी जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी हम बातें कहना चाहते हैं, हम दूसरे से जिस माध्यम के तौर पे करते हैं उसी को हम लोग भाषा कहते हैं, उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो जब हम बातें कर रहे होते हैं तो बातें करते करते कई सारे हमें बात करने में कठिनाइयाँ होती हैं और उन्हीं कठिनाइयों का सोल्यूशन जो होता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रोनाउन एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। पिछली वीडियो नहीं, कौन सी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, वो मैं बता रहा था मैंने आपको। ठीक है, आगे वाली वीडियोज़ में आपको कई सारे ऐसे डाउट्स होंगे प्रोनाउन के टाइप्स में, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वो मैं आगे चल के बताऊँगा, अभी क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण हम लोग प्रोनाउन को पढ़ते हैं, तो पहला यही है, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाउन का मतलब क्या, नाउन का मतलब मैंने आपको बताया था, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, तो जैसे कि कई बार हम बातें कर रहे होते बार बार, मैं अगर मैं एग्जांपल लेके बोलूँ कि जैसे कि राकेश कैसा है, राकेश क्या कर रहा है, राकेश पिताजी कैसे हैं, राकेश तुम क्यों वहाँ गए थे, राकेश तुमने वहाँ क्या किया, क्या तुम राकेश गए थे दिल्ली, राकेश तुम कैसे वहाँ काम करते हो, राकेश तुम आजकल क्या कर रहे हो, राकेश तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। एक बात बताइए, मैं जब राकेश से बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं राकेश से बात कर रहा हूँ तो बार बार मैं जब राकेश का नाम ले रहा हूँ ना, राकेश का नाम, तो एक समय ऐसा आएगा कि राकेश एकदम इरिटेट हो जाएगा, एकदम गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, वो फिर बोलेगा पागल हो गया है तू, बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है, मैं जानता हूँ तू मेरे से बात कर रहा है, एक बार बस तू एक बार मेरा नाम ले ले, उसके बाद ना लेना। ऐसा होगा ना, बिल्कुल। तो राकेश क्या होगा, राकेश इरिटेट हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो इस इरिटेशन को हटाने के लिए, इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने यूज़ कर दिया प्रोनाउन। क्यों, कैसे किया, ये सुनिए। राकेश कैसे हो, आजकल तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ क्यों गए थे, आपको आजकल क्या करने में रुचि आ रही है, आप दिल्ली गए थे ना, आपने वहाँ क्या क्या एंजॉय किया। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैंने वर्ड राकेश नाम की जगह कुछ वर्ड्स लाए, जैसे कि तुम और आप, और इनका इंग्लिश क्या होता है, यू। तो यहाँ मैंने राकेश की जगह पे यू का यूज़ कर दिया, तो यू क्या हो जाएगा, आपका एक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन हो जाएगा ना, क्योंकि नाम की जगह पे आने वाले क्या होते हैं, वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। तो यानी मैंने जब रिपीटेशन, यानी बार बार जो राकेश वर्ड था उसको मैंने हटा दिया, तो इससे रिपीटेशन कम हुई। तो प्रोनाउन ने एक हेल्प की, क्या, रिपीटेशन को कम करने के लिए। किसके रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन। तो पहला रीज़न ये था कि हमें नाउन इसलिए पढ़ना चाहिए। दूसरा सबसे पहली बात तो ये कि इससे हमारा कन्वर्सेशन भी आसान हो जाता है। जैसे कि क्या, जैसे कि बार बार आप रिपीट कर रहे थे ना, नाम रिपीट कर रहे थे, तो थोड़ा सा सुनने में भद्दा लग रहा था। ठीक है, लेकिन जब मान लो किसी का नाम ये हो तो, చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ పెరంబదూరు చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ ఎక్క పరంపీల పెరంబదూరు చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణुगोपाल अय्यर। अब मैं आपको समझाता हूँ वही नाम बोल के, पुण्य स्वामी मुत्त स्वामी यण गोपाल, ये कैसे हो तुम, पुण्य स्वामी मुत्त स्वामी यण गोपाल, ये पापा पिताजी कैसे हैं आपके, पुण्य स्वामी मुत्त स्वामी यण गोपाल, आजकल क्या कर रहे हो, पुण्य स्वामी मुत्त स्वामी यण गोपाल, अब आप आगे क्या करोगे, पुण्य स्वामी मुत्त स्वामी यण गोपाल, तुम मेरे दोस्त हो क्या। बात बताइए दोस्तों, मैं बार बार इतना बड़ा बड़ा नाम लेके शुरू करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा नाम लेके क्या करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा नाम लेके मैं बातें करता हूँ,
तो मैं बातें कम करूँगा, उसके नाम ज़्यादा लूँगा ना, उसकी बातें कम करूँगा, नाम ज़्यादा लूँगा। खाम-खा मैं बातों को बढ़ाऊँगा उसके नाम की वजह से, ठीक है? अगर मैं उसके नाम को हटा दूँ, उसके नाम की जगह पे कोई और वर्ड ला दूँ जो वहाँ आ सकता है, तो मैं यहाँ आसानी तरीके से जो बातें कहनी थी बहुत ही आसान छोटे वर्ड्स में, छोटे सेंटेंसेस में मैं कह सकता था। जैसे कि पुन्नस्वामी मुत्तुस्वामी आप कैसे हो? आजकल आप क्या कर रहे हो? आपके माता-पिता जी कैसे हैं? आगे आपने क्या सोचा है? यहाँ मैं आप, तुम ये वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ मैं बार-बार आप, तुम ला रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए मैं किसी राकेश के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी राकेश राजेश के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं बोलूँगा राजेश बहुत अच्छा लड़का है यार। वह आजकल इंजीनियरिंग कर रहा है और उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया है इस साल। अच्छा एक बात बताइए, मैंने राकेश के नाम की जगह पे चेंज किया, क्या किया? राकेश बहुत अच्छा लड़का है, एक बार नाम लिया, मुझे पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी बार क्या, नाम उसका नहीं लिया, मैंने बोला वह आजकल इंजीनियरिंग कर रहा है। मैं ये भी बोल सकता था राकेश आजकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो यहाँ मैंने राकेश के नाम की जगह किसका यूज़ किया? वह का। तो वह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। वह यानी क्या? ही यानी क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने राकेश के नाम की जगह पे ही का यूज़ किया, ठीक है? तो ये था आपका रीज़न दूसरा। पहला रीज़न क्या था? अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को हटाने के लिए। दूसरा, एक सिंपल कम्युनिकेशन करने के लिए। तीसरा आप बता रहा हूँ मैं, तीसरा क्या है? तीसरा रीज़न ये बहुत ही सिंपल है, कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरा नाम आकाश है, ठीक है? मेरा नाम आकाश है, ठीक। अब मैं बोलता हूँ आकाश ना आज आपको प्रोनाउन के बारे में बताने वाले हैं। आकाश आज आपको बताएंगे कि प्रोनाउन क्यों पढ़ा जाता है। इससे पहले आकाश ने आपको नाउन क्यों पढ़ाया था ये भी बता दिया है। उससे पहले आकाश ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लॉन्च कर दिया है। आकाश बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। एक बात बताइए दोस्तों, क्या आपको ये नहीं लग रहा मैं किसी और आकाश के बारे में बात कर रहा हूँ? ठीक है, तो इससे हो सकता है कि बार बार जब मैं आकाश आकाश नाम ले रहा हूँ ना, तो इससे होता ये है कि हमारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमें कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हों, ठीक है। चौथा रीज़न क्या है? चौथा रीज़न ये है कि जहाँ हमें अपने नाउन को यूज़ ना करना चाहते हो, जहाँ हम अपने नाउन को यूज़ नहीं करना चाहते हो, वहाँ हम प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, जैसे कि जब आप अपने बारे में बात करते हो तो आप अपना नाम नहीं लेते। अपना नाम नहीं लेते यानी क्या? जैसे कि मैं अभी ले रहा था ना अपना नाम, तो जब मैं अपना नाम ले रहा था आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। लेकिन जब मैं अपना नाम नहीं लूँगा तो मैं किसका नाम लूँगा भाई? तब मैं बोलूँगा आई। क्या बोलूँगा? आई। जब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं अपना नाम नहीं लूँगा, तो मैं अपने आप को क्या बोलूँगा? मैं अपने आप को बोलूँगा आई। आई का मतलब क्या? मैं बोलूँगा मैं वाले मैं नहीं, मैं, ठीक है। तो मैं अपने आप को मैं बोलूँगा, अभी भी मैं अपने आप को मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगा मैंने आपको अभी तक ये पढ़ा दिया है, मैंने अब आपको 3 रीज़न दे दिए, 4 रीज़न एक्चुअली दे दिए, 5वां रीज़न देने जा रहा हूँ। ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जहाँ हम लोग नाउन को नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम किसी का नाम भी नहीं जानते। जैसे कि मान लीजिए आप एक रूम में खड़े हो, ठीक है, और किसी लड़के को आप देख के बोल रहे हो कि वो जो लड़का है ना वो मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, वो मुझे देखने में अच्छा लड़का लग रहा है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता। तो उसका आप नाम नहीं जानते, उसके बारे में आपको बात करना है, कैसे बोलोगे? वो जो लड़का है ना वो मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, उसने पिछले साल क्लास 10th में टॉप किया था, वह अब 12वीं क्लास में भी टॉप करेगा मुझे लगता है। यहाँ मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन तब भी मैं उसके बारे में बात कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन बहुत ही हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन में। मैंने आज बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, मैंने आपको बस इतना रीज़न समझाया है कि प्रोनाउन को हम लोग पढ़ते क्यों हैं और क्यों पढ़ना चाहिए हमें प्रोनाउन को। तो यहाँ मैंने आपको कुल 4-5 रीज़न दिए हैं, 4 रीज़न दिए हैं जिससे कि आपको प्रोनाउन क्यों पढ़ाया जाता है और क्यों पढ़ना चाहिए, मैंने आपको इसमें समझाया है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि प्रोनाउन को क्यों पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्यों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आप को ग्रो करते रहें। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।